ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य होकर अगर अपने आप को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये नहीं जाना, इस सृष्टि चक्र को नहीं जाना, तो क्या जाना। साइंटिस्ट लोग फिजिक्स का स्टडी करते हैं, ये भौतिक दुनिया, और एक अंदर की दुनिया है जिसको कहा जाता है मेटाफिजिक्स। और ये ज्ञान उस आत्मा को कहाँ से मिले कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। मुझ आत्मा के, हम सब आत्माओं के पिता है परमात्मा। जैसे आत्मा निराकार है, मुझ आत्मा के पिता भी निराकार है। और मैं आत्मा निराकारी दुनिया से, वहाँ से यहाँ अपना पार्ट बजाने के लिए आई। और मैं कब आई थी, मैंने कितने जन्म लिए, अब मैं कब वापस जाऊंगी। अगर ये नहीं जाना तो क्या जाना। और ये ज्ञान केवल एक परमात्मा के ही पास है। वो आए, वो खुद सुनाए तो ये समझे। तो हमें पता है कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर है। वो आकर के ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। यही है सच्चा सच्चा गीता का एपिसोड। क्योंकि युद्ध का मैदान भी है, माया के साथ हमारी युद्ध है। और ब्रह्मा बाबा का रथ भी है,
और उसमें शिव बाबा भगवान निराकार आकर के, शिव भोलानाथ आकर के हमें वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हम हैं सच्चे सच्चे अर्जुन, ज्ञान अर्जन करने वाले। एक अर्जुन को गीता नहीं सुनाई, ये सब है अर्जुन, सभी को गीता सुना रहे हैं। और क्या कहते हैं कि तुम इन्हों को मारो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, घृणा द्वेष ग्लानि नफरत, तो मैं तुम्हें वैकुंठ की बादशाही दूंगा, स्वर्ग का राज्य भाग्य दूंगा। तो ये है वो गीता, सच्ची गीता। ये है वो डबल अहिंसक युद्ध, जिससे कि हम आत्माएं प्योर बनती है, पवित्र दुनिया की मालिक बनती है। कल बाबा ने क्या कहा? आत्मा है निराकार है, निराकार बाप से योग लगाती आत्मा है निराकार। निराकार, और योग लगाती है निराकार बाप के साथ। तो ये है निराली बात। ये आज तक मनुष्य ने मनुष्य के साथ योग लगाया, यहाँ ईश्वर के साथ योग लगाते हैं। पावन बनने के लिए याद की यात्रा करना जरूरी है। पावन बनने के लिए ये है हमारी यात्रा। कौन सी? याद की यात्रा। बोले किसी को बाप का परिचय दो। कोई भी आए तो पहले उसे बाप का परिचय दो, उसको सर्वव्यापी की बात कैसे गलत है ये समझाओ कि वो हमारा बाप है। जब वो आते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि वो यहाँ नहीं है, तो सर्वव्यापी तो नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य, ये महावाक्य के अनुसार वो यहाँ आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो यहाँ नहीं है, वो परम धाम के निवासी है, वो सर्व आत्माओं के बाप है, और उनकी महिमा बहुत ऊंची महिमा है। शिव बाबा तो ब्रह्मा का कर लेते, और वो उनका नाम है शिव। वो ब्रह्मा बाबा का तन लेते हैं लोन पर। उनको अपना शरीर नहीं है। हमको तो ये कान है, ये कान बंद है, तो हमको सुनाने के लिए उनको किसी शरीर का लोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए शिव के आगे हमेशा नंदी दिखाते हैं। तो वो है भागीरथ, भाग्यशाली रथ, ये ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ही क्यों? क्योंकि यही सतयुग में नारायण थे, यही त्रेता में श्री राम थे, यही द्वापर में राजा विक्रमादित्य थे, और यही कलयुग अंत में दादा लेखराज के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और इन्होंने ही अपने पूरे 84 जन्म पूरे किए। तो इसलिए इनके तन में आते। दुनिया में योग सिखाते हैं तो मनुष्य मनुष्य से योग लगाना सिखाते यह योग है निराला। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बराबर, ये भी पॉइंट हो गई। दुनिया में हम बिना पहचान के याद करते हैं, ऑक्यूपेशन सहित। यहाँ हम ऑक्यूपेशन सहित याद करते हैं। भगवान को सर्वव्यापी करना है राम है। भगवान को सर्वव्यापी कहना तो रॉन्ग है। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 16 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तुम्हें इन बातों में ध्यान नहीं देना है, क्या पहनना है क्या खाना है, ये शौक नहीं तुम्हारा। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? पढ़ाई और पढ़ाई, कैरेक्टर। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों में सदा भरपूर रहने का साधन क्या है?
ज्ञान रत्नों में कौन भरपूर रह सकते हैं? किसके पास बहुत ज्ञान रत्न होंगे? कौन आत्मा ज्ञानी तो आत्मा होंगी? बराबर है, उत्तर है जो दान करेंगे, जो दूसरों को भी ज्ञान का दान करेंगे। ज्ञान ऐसा दान है जो देने से बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने तो वो है जो सुनकर, धारण कर और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, तुम्हें रूप बसंत बनना है। योग भी हो, ज्ञान भी हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। रोज मुरली की शुरुआत कैसी रहती? कौन किसको समझा रहा है? यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा रहा है, यहाँ पर रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप भी इन कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी अपने कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो खुद समझते हैं औरों को समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है, रजिस्टर से उनकी पढ़ाई का और चलन का पता पड़ जाता है। तो मूल है ही पढ़ाई, और रजिस्टर माना कैरेक्टर। ये कैरेक्टर, यह है हमारा रजिस्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो दूसरा कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानता। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी है, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने आकर के ये पहचान दी है। गाया भी जाता है कि ये है कांटों का जंगल, यहाँ एक दो को दुख देते हैं, तो ये है कांटों का जंगल। अब जंगल को तो आग जरूर लगनी है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ होता है। बगीचा हरा भरा होता है, हरे बगीचे को कभी आग नहीं लगती, सूखे को तो आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। ये सारी दुनिया इस समय क्या है? कांटों का जंगल, बेहद का जंगल। कांटे कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इसको आग लगनी है। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त रीति से स्थापन हो रहा है। अब तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवी देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में ये बैठता ही नहीं। अब जो इस धर्म का नहीं होगा, उनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकेगा।
एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे। फिर द्वापर कलयुग में वृद्धि होती जाती है, वहाँ 1-2 बच्चे, और यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि होती होंगी ना। वृद्धि हो गई। भारतवासी ही जो देवी देवता धर्म के थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में देवता धर्म के थे। और कोई भी धर्म वाला अपने को नहीं भूलता। ये भारतवासी ही है, अपने धर्म को भूल गए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य है, इतने सब तो ज्ञान आकर के नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो जरूर पुराने भक्त होंगे। अब तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होंगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होंगी, ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। ये सारा हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल कर भेजा तो इस्लामियों के कितने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म ऐसे होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले तो कोई बुद्ध धर्म था नहीं। बुद्ध की सोल ने किसी दूसरे शरीर में प्रवेश किया, उसने फिर बुद्ध धर्म स्थापन किया। ऐसे ही हर एक धर्म स्थापक, ऊपर से आत्मा आती है, किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करती है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन से धर्म स्थापन हुए तो वो सोल ऊपर से आई, अन्य के शरीर में प्रवेश किया, धर्म स्थापन किया। और फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी जैसे उस धर्म का प्रजापिता हुआ। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है, वो भी नई दुनिया में, तो यहाँ तुम वनवाह में हो। किसी भी चीज का तुम्हें शौक नहीं रहना चाहिए कि हम अच्छे कपड़े आदि पहने, नहीं। ये भी देहाभिमान है। जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही अब थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना तो फिर वहाँ कम हो जाएगा। देखो ये शौक तुम्हें छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर उच्च नंबर लेंगे। तो फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ये बगीचा बड़ा तो होना ही है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वो सब गुप्त रीति से यहाँ ही तो बैठे हैं और फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त रीति से पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, मृत्युलोक में पद पाएंगे, अमरलोक में। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना है नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही जो अमरलोक की स्थापना और मृत्युलोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बहुत छोटा सा। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं कि लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती है। इसको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने तो
श्री कृष्ण का नाम रख दिया, गीता में श्री कृष्ण का नाम रख दिया। श्री गीता जयंती, शिव जयंती सो गीता जयंती है। अब ये भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले उनसे फॉर्म भराओ, पता लगे कि कुछ सीखा है व नहीं। बाकी यहाँ आकर के सिर्फ क्या करेंगे, जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। मधुबन जाना है ऐसे नहीं, हमको जाना है, जाओ जा कर के देख के आओ। पहले उससे फॉर्म भराओ, देखो कुछ सीखा तो है या नहीं है। इतना तो इनका तो यहाँ साधारण रूप है, वो मधुबन जाके भी क्या समझे। ड्रामा में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं, वो तो समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा ये तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो। जो बड़ा सौदागर है वो जादूगर है, वो रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम भी रूप बसंत है, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। ये भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। देखो अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उनको झोली में छेद है और बह जाता है, धारणा ही नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, जैसे कि झोली में छेद है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे, तुम भी दूसरों को दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली के खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है ये जो राखी बंधन मनाते हैं ये क्या है, विकारों का दान देते हैं, इस समय का ही है। परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते कि राखी क्यों बांधी जाती है। वो तो अपवित्र होते रहते हैं, राखी बांधते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब तो बहनें भाई को बांधती है। किस लिए, सिर्फ खर्ची के लिए। वहाँ कोई पवित्रता की बात नहीं। देखो ये राखी बांधना भी क्या हुआ है, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा ये भी सारा संगम की यादगार है, ये संगम के है। जो बाप ने एक्ट की वो भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर, यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिससे कि तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। तुम जागे हो, कितनी योग की ताकत चाहिए। बाबा ने तो कहा अहिल्याए गणिकाए खूब जाए, माताएं जाए और उन्हों को जाकर के जगाए। योग की ताकत से तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से ही होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही 2 है, अल्फ और बे, बादशाही। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम तो सतो प्रधान थे, अब देखो तमो प्रधान बने हो। फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा,
पुरानी दुनिया में तो कुछ नहीं है। ये पुरानी दुनिया जैसे खोखा है। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ आज का भारत नरक है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं और तो कुछ भी समझते नहीं। अब तुम समझते हो कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, अभी आज ज्ञान है। कल तुम भी नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो रियल में। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, वैसे नहीं। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर ये नरक होगा ही नहीं, इसका विनाश हो जाएगा। कितनी समझने की बातें हैं और समझाने की बातें हैं। है 1 सेकंड की बात। बस बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, ये सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर अब ये बने, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर से बनना पड़ता। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। कहते मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को तो घर जाना है, ये भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल। कहते हैं कि दुनिया में अब इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे सारी दुनिया भूल गई है, फिर सबका कल्याण मुझे ही करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम तो बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। तो यह है गौमुख, ब्रह्मा बाबा का मुख। बाकी ऐसे बैल आदि की कोई बात नहीं है। यह है भाग्यशाली रथ। बाबा तुम बच्चों को कहते कि शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। ये पक्का याद रखो, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। तो तुम्हें इनको याद नहीं करना है। सदगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। ये ब्रह्मा बाबा भी उन पर बलिहार गया है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। देखो फिर कांटों से मोह क्यों होना चाहिए। ये कांटों की दुनिया है। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा की पहले पहले शिव बाबा की, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे ही। कितने हीरे जवाहरात के मंदिर थे। फिर पीछे आकर के ये चढ़ाई हुई। एक मंदिर से भी कितना सोना आदि लेकर के गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये भी धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को भी पता नहीं है। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए हैं और फिर 2500 वर्ष उन्होंने राज्य किया। बाकी 2500 वर्ष में ये फिर इतने मठ पंथ आदि ये वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं ना सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर कर आए। अब तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं और कोई की थाली ही बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे
औरों को पढ़ाएंगे, वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नोंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं फिर उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी है। वो तो विनाशी होती है। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है क्योंकि हर 5,000 वर्ष के बाद वो स्कॉलरशिप मिलती रहेंगी। 21 जन्मों की, 84 जन्मों की कहानी है। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे, मनुष्य देख करके वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर चले जाते हैं पिछाड़ी में जरूर आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, देखो तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक है, जाएंगे कहाँ। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से कशिश होती है। जब तक कट नहीं निकली होंगी तो वो कशिश नहीं होंगी। ये सीढ़ी का राज तुम्हें सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार अनुसार सब जानते जाएंगे। ये भी ड्रामा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने ये समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ तो ओमनी प्रेजेंट माया है। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ जा सकते हैं। वहाँ बाहर की दुनिया में तो ओमनी प्रेजेंट माया है, और यहाँ है बाप, कभी भी आ जा सकते हैं। बाप यहाँ प्रेजेंट है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इनमें बैठे हैं। करण करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में, वो भी हिसाब करो। बाबा कभी खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। हाँ, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिख कर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? योग में रहेंगे तो मीठा बनेंगे बोले बाबा। जितना योग में रहेंगे तो मीठा बनेंगे। जितना ज्ञान बच्चों का दान करेंगे उतने भरपूर बनेंगे। यदि ज्ञान नहीं देंगे तो समझो झोली में छेद है। अगर कोई को ज्ञान नहीं दे सकते तो समझो झोली में छेद है, धारणा नहीं होती। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं, इसलिए बाबा को भोग लगाओ। वासना किसको कहा जाता है? जैसे किसी होटल के आगे से कोई जा रहा है और उसको समझ में आया कि कुछ तो बन रहा है, उसका सुगंध आया, उसने उसकी वासना ली।
हमें पढ़ाई पर और कैरेक्टर पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। तुम्हें पढ़ाई पर और अपने कैरेक्टर पर बहुत ध्यान रखना है। इसलिए भोग भी बनाते ना तो इतना प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि अपन उसकी वासना भी न रहे। अब अगर अपन ने ले लिया तो झूठा हो गया ना। हमको शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार हमें शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। हाँ? हाँ? ज्ञान के सौदा बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर है और ज्ञान के सौदागर। तुम्हारा आपको बगीचा याद करेंगे तो विकल्प में विनाश होंगे। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारा बगीचा गुप्त तिथि स्थापन हो रहा है। ये बगीचा स्थापन हो रहा है, बगीचे को कभी आग नहीं लगती। जंगल तो सूखा हुआ होता है, जंगल को आग लगती है। बाबा कहते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती, पर ब्रह्म प्रधान से सतो प्रधान बनना पड़ता है। और मेरी बैटरी कभी डिस्चार्ज। बाबा ने कहा मेरी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। ज्ञान का दान करने से तुम भी सदा के लिए भरपूर दान, तुम्हारे पास सदा के लिए भरपूर ज्ञान ज्ञान का दान रहेगा। ये ऐसा दान है जो देने से बढ़ता है। बहुत भक्ति तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। जिसने बहुत भक्ति की होंगी वो ज्ञान उठाएंगे। और कोई फेरी पहनकर चले जाएंगे तो जरूर कम भक्ति की है, परंतु आएंगे कहाँ? आखिर क्षमा तो एक ही है ना, आखिर सबको यही आना है। अच्छे कपड़े पहनना जय अभिमान है। अच्छे कपड़े पहनना नहीं, तुमको तो वनवाह में रहना है। ये भी क्या है? देहाभिमान। ये पक्का याद रखो कि शिव बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं। ये पक्का याद रखो, शिव बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि शिव बाबा तुमको श्रृंगार रहे हैं। उन बच्चों को तो बहुत खुशी होना चाहिए कि हमको बाप आके पढ़ाते हैं। भगवान स्वयं आकर के बाप, टीचर, सदगुरु बना है, वो हमको पढ़ाते हैं। आप मुझे लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव जयंती सो गीता जयंती। और कोई नया है उससे भी लिखवा लो, नहीं तो ऐसे ही ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, किसी साधु महात्मा से मिलने को नहीं जा रहे, मधुबन जा रहे। तो धारणा नहीं होती तो कोई काम नहीं। धारणा ही नहीं है तो कोई काम की नहीं। तुम्हें तो इन 5 विकारों से दूर रहना है। स्वर्ग की स्थापना करने वाले हम बच्चे ही हैं। हम बच्चे ही है स्वर्ग की स्थापना करने वाले। दिवाली हमको दशहरा सारी संगम क्या दुनिया को था? जगाना है। हमें सारी दुनिया को ये संदेश पहुंचाना है, जगाना है। ये मगधवासियों, गीता का एपिसोड चल रहा है, जागो, भगवान धरती पर आए हैं। दिवाली दशहरा संगम की यात्रा है। दिवाली दशहरा ये है, ये है यात्रा ये संगम कांटों की। की दुनिया है, ये सुखी दुनिया है, इसको आग लगने वाली है। इसको तो आग लगनी है। तुम जानते हैं देवी देवता का बगीचा फूलों का। फूल है, फूलों का तुम्हारी बगीचा। कोशिश तब होगी जब कट उतरेगी। जब कट उतरेंगी तो कशिश होंगी। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। योग बल से स्थापना होती है, बाहुबल से विनाश होता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार क्या करना है, क्या नहीं करना है। नंबर 1, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। ज्ञान रत्न धारण कर फिर दूसरों को दान भी करना है। 2 नंबर, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे उससे प्रभावित हो जाते हैं।
ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं देखो। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। इसलिए कहा, बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना, प्रारंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब 2 दिन रहे 18 जनवरी को। अब अपने दिल की शुभ आशाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। सिर्फ इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।